समय निकल जाए उससे पहले ये करे, हर स्त्री सुने ये कहानी। सीधा साधा रहन सहन, फैशन से कोसों दूर, और उससे भी ज़्यादा उसका सरल और मिलनसार स्वभाव। आज उसका फ़ोन आया था। जानवी, दरअसल उसकी शादी भरतपुर में हुई, पर नौकरी के कारण स्थायी तौर पर वो जयपुर में रहती है। जब समय मिलता है हम जी भर के गप्पे मारते हैं। आज वो अपनी पति, बच्चों के बारे में, सास ससुर सभी के बारे में ढेर सारी बातें कर रही थी। तभी मैंने पूछा, नौकरी करती है या नहीं? उसने कहा, मतलब? समय ही नहीं मिलता। घर के काम, बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, खाना बनाना, घर की सफाई, सास ससुर का ध्यान रखना, उनकी दवाई पानी सब समय से और नियम से देना। ये सब करते करते खुद के लिए समय ही कहाँ मिलता है। पतिदेव ऑफिस जाते हैं तो घर का सब कुछ मैं ही देखती हूँ। ये सुनकर मैंने कहा, तो खाना बनाने के लिए किसी को रख ले, तुझे उतनी ही मदद हो जाएगी और थोड़ा समय भी मिल जाएगा। जानवी बोली, नहीं नहीं, घर के लोगों को पसंद नहीं आएगा, उन्हें मेरे हाथ का ही खाना खाना पसंद है। सास ससुर के लिए तो कम नमक तेल का खाना बनाना होता है, वो किसी और से नहीं हो पाएगा। मैं ठीक हूँ। और उसने फ़ोन रख दिया। मैं काफ़ी देर तक यही सोचे जा रही थी कि कितना बिजी कर लिया है इसने अपने आप को। ऐसे में कैसे अपने लिए समय निकालती होगी, क्या पता। उसके बाद काफ़ी दिन बीत गए। जॉब के कारण न मुझे समय मिला और न उसका फ़ोन आया। अचानक एक दिन उसका फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो उसकी जगह उसका पति बोल रहा था, और उसने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने बताया कि 4-5 दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर मैं निशब्द हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? तो कल तक जो मेरे साथ बात कर रही थी वो आज इस दुनिया में ही नहीं है। अगली सुबह मैं उसके घर गई। वहाँ जाने पर पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। वैसे उसे माइग्रेन की शिकायत पहले से ही थी, पर वो सिरदर्द को बड़े हल्के में लिया करती थी, और इस बार तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि लास्ट स्टेज थी। 3 महीने से थी पर कुछ नहीं कर पाए। 3 महीने से हॉस्पिटल में थी पर कुछ नहीं कर पाए। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मुझे बुरा भी लग रहा था और पछतावा भी कि मैंने क्यों समय निकाल के उसे फ़ोन नहीं किया। 2 महीने बीत गए थे इस बात को। एक दिन मन में आया कि जानवी के पति को फ़ोन किया जाए, उनका हालचाल जानने के लिए। फ़ोन इसलिए भी किया कि उनके सारे काम जानवी ही किया करती थी। बड़ी मुश्किल होगा उनके लिए जानवी के बिना रहना। मैंने उन्हें फ़ोन मिलाया और पूछा कि कैसे हो। उन्होंने जवाब दिया कि अभी वो क्रिकेट स्टेडियम में हैं। ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने पूछा, घर में सब कैसे मैनेज करते हो? उसने कहा, घर के काम के लिए एक मेड रखी है और माँ बाप की देखभाल के लिए फुल टाइम नर्स रखी थी। सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है और उसे भी टाइम मिल जाता है। मैंने थोड़ी सी बात करके फ़ोन रख दिया। मुझे बड़ी हैरानी हुई। जिस जानवी ने अपना पूरा जीवन घर का काम और घर के सदस्यों के लिए बिता दिया, आज उसके ना होने पर उसके पति ने हर काम के लिए मेड रख ली और उसका जीवन आराम से व्यतीत हो रहा है। फिर इसमें जानवी की क्या गलती थी? साथियों, ये कहानी बताने का एक ही उद्देश्य था कि घर की औरतें ने अपने घर के प्रति सभी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, पर अपनी भी कीमत रखना सीखो। खुद की भी उतनी ही केयर करो जितनी आप दूसरे की करते हो। सभी काम मुझे ही करना है और मुझे ही आते हैं, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आखिर में कोई किसी का नहीं होता। खुद के लिए समय निकालो, खुद को समय दो, क्योंकि गया हुआ समय लौटकर वापस नहीं आता और बाद में
हमारे हाथों में कुछ भी नहीं बचता। साथियों, आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।